जी और अगर ये नहीं, ठीक है सर, ठीक है सर। मैं तो थोड़ा सा बोलता पीसीआर से जाऊंगा। अनुरोध करूंगा, थोड़ा सा स्पीकर की ऑडियो बढ़ाइएगा और पंकज जी को और गोविंद जी को थोड़ा स्क्रीन पर रखिएगा एक साथ। सवाल ये है मीना साहब, सवाल ये है कि भाई पूर्व प्रधानमंत्री की इस तरीके से उनका अपमान किया जाए, क्या जायज है? जैसा गोविंद पटेल साहब सवाल उठा रहे हैं कि जब कांग्रेस के प्रवक्ता ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए आपके प्रधानमंत्री शब्द का इस्तेमाल किया, तब एक व्यापक तौर पर और बड़े अग्रेसिव मोड में बीजेपी ने इसका विरोध किया था। तो क्या पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जिन्हें भारत की आयरन लेडी कहा जाता है, उनका अपमान क्या सही है? और इस पर क्या अगर अविनाश गहलोत ने किसी तरह की कोई आपत्तिजनक टिप्पणी की तो बड़ा दिल रख के क्या उनको माफी नहीं मांगनी चाहिए? प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। नहीं, देखिए, माफी मांगने का कतई विषय नहीं है। और जहां तक आपके प्रधानमंत्री से विषय है, मैं एक चीज जानकारी में फिर गोविंद पटेल जी को आपके चैनल के माध्यम से देना चाहूंगा। नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, यानी हमारे नेता हैं, पर वो प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं, पूरे 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं। उस वक्त ये टीका टिप्पणी करना कि वो आपके प्रधानमंत्री, इसका मतलब जिन्होंने ये कहा कि आपके प्रधानमंत्री उनके प्रधानमंत्री और कोई है। गांधी जी पूरे देश के देखिए, और जहां तक बात है दादी कहने का, तो मैं तो फिर कह रहा हूँ कि भाई कांग्रेसियों की दादी है तो वो हमारी भी दादी है। और दादी कोई सम्मान का शब्द होता है। अगर कोई हमने उनके साथ ओछे शब्द बोले होते तो लगता है कि शायद गलत बोला, तब तो शायद हमारी पार्टी मंत्री को माफी मांगने के लिए भी कहती। परंतु जिस प्रकार से आप दादी शब्द को ही विवादास्पद बना रहे हैं, तो मुझे लगता है नहीं सर, एक सवाल में टोक रहा हूं। देखिए, एक सवाल में टोकते हुए पंकज जी आपसे पूछना चाह रहा हूं। पंकज जी, एक सवाल मेरा ये है कि क्या कोई व्यक्तिगत सदन में ये बात की गई? क्या किसी के घर में ये बात की गई? भाई, एक विधानसभा है, विधानसभा की गरिमा है, शब्दों की मर्यादा है। और किसी की दादी होने से पहले, किसी की मां होने से पहले, फिलहाल के वक्त में जिस तरीके से इंदिरा गांधी पहचानी जाती है, जो उनकी पहचान है, जो उनका अस्तित्व है, वो एक देश के पूर्व प्रधानमंत्री का है। तो उस गरिमा को, उस मर्यादा को क्यों, उस मर्यादा का उल्लंघन क्यों किया गया? देखिए, मैं आपको यही कह रहा हूं, गोविंद पटेल जी को भी एक बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए। दादी शब्द है वो सम्मान सूचक है। हमने सम्मान दिया इंदिरा गांधी जी को दादी बोल के, उनको हमने किसी भी अपशब्द से नवाजा नहीं है। कोई भी ऐसा शब्द नहीं बोला जो असंसदीय हो, जिसके कारण से उनका अपमान होता हो, ऐसा कोई भी शब्द नहीं बोला है। उनको हमने दादी बोला है। और दादी, मैं ये कहता हूँ, हो सकता है कांग्रेस के नेताओं के टर्मिनोलॉजी के अंदर दादी शब्द अपमानजनक होगा, पर भारतीय जनता पार्टी दादी शब्द को लेकर बड़ा सम्मान महसूस करती है। और हमने इंदिरा गांधी जी को दादी कह के सम्मान ही दिया इनको। ये खुद सम्मान नहीं देना चाहते तो बात अलग है। ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास। मैं अभिषेक जैन साहब आपके भविष्य झूठ बोल रहे हैं कि डोटासरा वेल में आए थे। वो वेल में नहीं थे, वो विधानसभा अध्यक्ष के सामने डायस के ऊपर थे, जहां किसी को भी जाने की अनुमति नहीं होती है। वेल में खड़े होकर विरोध प्रदर्शन करना एक अलग तरह का प्रदर्शन होता है। परंतु आप विधानसभा अध्यक्ष के पास पहुंच गए, उनके टेबल के पास पहुंच गए। इससे बड़ा मेरे को लगता है कि पिछले कई सालों के अंदर हमने असंसदीय आचरण नहीं देखा। और इसके लिए गोविंद सिंह डोटासरा को माफी मांगनी चाहिए। और न केवल गोविंद सिंह डोटासरा को माफी मांगनी चाहिए, एलओपी को इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है, मैं लौटूंगा सर। एलओपी को कार्रवाई करनी चाहिए। और जिस तरीके से फिलहाल निलंबन हुआ है, कार्रवाई तो कर दी है। खैर, फिलहाल कांग्रेस सदन के भीतर धरने पर है, सदन के बाहर प्रोटेस्ट कर रही है। अभिषेक जैन साहब, पूरी स्थिति देखिए, दो मुद्दे हैं यहाँ पर। एक, इंदिरा गांधी को लेकर जिस तरीके से उन पर की गई टिप्पणी को लेकर एक गतिरोध उत्पन्न हुआ। दूसरा, किरोड़ीलाल मीणा का भी जिक्र उतना ही जरूरी है। वो तो अपनी सरकार के खिलाफ मानो मोर्चा खोल दिए हो। राजनीतिक लिहाज से आप भले। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है सर, बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो राजस्थान के अंदर जो घटनाक्रम चल रहा है, जिस प्रकार से बीजेपी के अंदर और कांग्रेस के अंदर, उससे साफ जाहिर होता है कि ये तू डाल डाल में पात पात वाली कहानी चल रही है। तो जितना तुम चलोगे उतना हम चलेंगे, वही वाली स्थिति देखने को मिल रही है। क्योंकि जो मूल मुद्दे हैं राजस्थान के, जो मूल मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर तो कहीं चर्चा हो ही नहीं रही है। सबसे बड़ी चर्चा का विषय बना दिया गया इंदिरा गांधी, मंत्री अविनाश गहलोत, मंत्री किरोड़ीलाल मीणा। मतलब ये स्थिति बना दी गई है कि सदन सिर्फ इन्हीं चीजों के ऊपर चलेगा, बाकी और किसी चीजों के ऊपर चलेगा नहीं।
सरकार ये चाहती है कि जो किरोड़ी लाल मीणा जो बोल रहे हैं उनकी बात दबाई जा सके, इसलिए सदन के अंदर गतिरोध बनाए रखे। इधर जी। कांग्रेस और गोविंद सिंह डोटासरा जी हैं और टीचर अंजुली जी हैं, इनके आपसी गतिरोध का सब जग जाहिर है, लेकिन उनकी आवाज को कैसे दबाई जाए, इसीलिए कांग्रेस अपना प्रदर्शन कर रही है। तो कुल मिलाकर कहानी स्थिति यही है प्रदेश की, कि प्रदेश की जनता को किस प्रकार से गुमराह बनाया जा सके, जो गुमराह रखा जा सके, मुद्दों पर चर्चा न करें की जा सके। क्योंकि आज सबसे बड़ी चर्चा जिन विषयों के ऊपर चर्चा होनी चाहिए थी, अभी हाल ही में बजट पेश हुआ, उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए थी, उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हो रही है। अजमेर के अंदर बालिकाओं के साथ इतना बड़ा संगीन घिनौना कार्य हुआ है, तो उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन वो चर्चा नहीं हो रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि भाजपा और कांग्रेस प्रदेश की जनता को समझ क्या रहे हैं। भाई जिन 8 करोड़ लोगों ने इन लोगों को सदन के अंदर भेजा है, उनका अपना प्रतिनिधि बना करके, बिल्कुल ठीक है सर, आपका सवाल बिल्कुल ठीक है कि जनता को आखिर समझा क्या हुआ है। क्या जिस तरीके के राजनीतिक दांवपेच और जिस तरह का एक सदन की मर्यादा से खिलवाड़ यहां पर हो रहा है, वो जनता अब बेवकूफ नहीं है, अब समझती है सब कुछ कि क्या किस तरीके से कहा जा रहा है। लेकिन ये पैमाना क्या होगा अभिषेक जी? भाई देखिए, कांग्रेस ने विरोध जताया इंदिरा गांधी पर टिप्पणी को लेकर, बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं हमने तो सम्मानजनक शब्द से संबोधित किया, हमने तो सम्मान दिया। आखिर सम्मान दिया या व्यंग किया या फिर कांग्रेस को उकसाया, आखिर ये तय कौन करेगा? इसका पैमाना क्या है? सर इसका पैमाना तो देखो जनता ही तय करेगी, इसमें कोई शक नहीं है। ये चाहे बीजेपी कुछ बोल रहे या कांग्रेस कुछ बोल रहे, इसमें किसी का कोई दखल नहीं होगा। हाँ ठीक है, क्योंकि एक राजनीतिक हथियार है, ये कांग्रेस भी इस्तेमाल कर रही है और बीजेपी भी इस्तेमाल कर रही है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी से ये सवाल करना चाहता हूँ सीधे अक्षरों में कि इंदिरा गांधी जी राजस्थान की नेता थी क्या, जो विधानसभा के अंदर उनका नाम लिया गया? जी भाई मैं तो सीधा साधा सवाल पूछ रहा हूँ कि भाई किस पर्पज से इंदिरा गांधी का नाम लिया गया और क्यों लिया गया? जिस सदन से उनका कोई लेना देना नहीं है, उस सदन के अंदर इंदिरा गांधी जी का नाम लेना कहां तक शोभा देता है? और दूसरा, बैंक कसा हो या तंज कसा हो या उकसाया हो, तो इसको कांग्रेस को खुद को समझना चाहिए कि भाई उन्हें किस तरह की राजनीति प्रदेश के अंदर करनी है, जनता के अंदर विश्वास पैदा करना है या गांधी परिवार के अंदर विश्वास पैदा करना है अपनी लीडरशिप डेवलपमेंट करने के लिए। तो ये कांग्रेस का अपना विषय है, लेकिन इन चीजों के ऊपर इस तरह की राजनीति बिल्कुल भी शोभा नहीं देती है और राजस्थान की जनता ऐसी राजनीति को नकारती है। और जिस प्रकार के हमारे पंकज मीना साहब बोल रहे थे कि विधानसभा अध्यक्ष की एक गरिमा होती है, विधानसभा की एक गरिमा होती है, तो ये तो 1 साल पहले भी हमने देखा था कि भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में बैठी थी तो वो भी किस तरह की गरिमाओं का इस्तेमाल करती थी। और इसमें कोई लुका छुपा खेल नहीं, क्योंकि विपक्ष तो अनुशासनहीन रहेगा हमेशा, सदैव जो भी सत्ता में रहेगा उसके लिए विपक्ष हमेशा अनुशासनहीन रहेगा। ठीक है सर, कम से कम सत्ता पक्ष को तो अनुशासित होना चाहिए, उनको बिल्कुल बरतना चाहिए। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।